मेरे बच्चे, आज का यह संदेश बहुत खास है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। सीख जितने पर भी प्राप्ति होती और हारने पर भी, इस बात को अच्छी तरह याद रखना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जीवन के हर मोड़ पर हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं और यह हमें ही तय करना होता है कि हम किस ओर चलें। जीवन के इस मोड़ पर जब लगता है कि अब समय बहुत कम है, तो जीवन के शेष समय को बहुत तेजी से इंसान आगे की ओर बढ़ाता है। मेरे बच्चे, देखा जाए तो हर समय कीमती होता है। हर वक्त कुछ न कुछ नया चलते रहता है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। जीवन तो है ही इतना परिवर्तनशील। जीवन के हर मोड़ पर आपको अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। आपको देखना होगा कि अभी ज़माने में क्या चल रहा है और आपका जीवन किस ओर चल रहा है। एक बात याद रखना मेरे बच्चे कि जीवन में जितना कठिन संघर्ष होता है, जीत भी उतने ही शानदार होती है। हर व्यक्ति महान बनना चाहता है और कामयाब होना चाहता है। मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहते हो। मेरे बच्चे, उम्मीद वह ख्वाब है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। जगे हुए इंसान का सपना है उम्मीद। यह निश्चित है कि कुछ निश्चित ही नहीं है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, किंतु हमें हर पल सावधान रहना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ आपका मन आपको भटकने नहीं देगा। आपकी सफलता के लिए आपके मन में को एकाग्रता रखना बहुत आवश्यक है। मन की एकाग्रता से ही आपकी सफलता निश्चित है। मैं जानता हूँ कि आप जिस तेजी से अपने कार्य को कर रहे हैं, वह आपको एक दिन आश्चर्यजनक सफलता दिलाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है। कुछ भी बदलाव होने से जीवन में जरूर बदलाव होता है। जीवन का एक प्रकार का
रहस्य होता है। जैसे जैसे कुदरत में बदलाव होता है, वैसे वैसे इंसान की मनोस्थिति बदलता है और मानव जीवन में इसी प्रकार का बदलाव शुरू होता है। अपने समय की मांग को देखते हुए मेरे बच्चे अपने आप को बदलो और समाज में हो रहे नए परिवर्तन को स्वीकार कर अपने जीवन के लक्ष्य को अचानक से तुमने प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, आपने सबको हैरान कर दिया। जिसने भी आपको खोटा सिक्का समझा था, उन सभी का मुंह आपने बंद कर दिया। इसलिए मैं स्वयं आया हूँ आपको इस सच से अवगत कराने। मेरे बच्चे, जीवन में सफलता पाने के अपने ही लक्ष्य की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, शीघ्र ही तुम्हें उसका खुलासा होगा। मेरे बच्चे, कोई है जो आपकी कामयाबी से जलता है। वो आपको कभी खुश नहीं देख सकता है, क्योंकि आप उसकी बात कभी नहीं मानते हो। उसकी बताई हुई रास्ते पर नहीं चलते हो। तुम वही करते हो जो तुम्हारा दिल कहता है, और यही तुम्हारी आदत हो गई है। तुम्हारी इस आदत को कोई नहीं बदल सकता है सिवाय तुम खुद को। यही कारण है कि तुम्हारा शत्रु काफी बढ़ गए हैं। उन्हें भी क्रोध आता है जब तुम उनकी बात नहीं सुनते हो, किंतु जब तुम्हारी इस भावना की उन्हें पता चलता है, तुम यह सब किस वजह से करते हो, तो उन्हें क्रोध के साथ आनंद भी आता है। इसकी वजह तुम्हारी आर्थिक स्थिति है, जो तुम्हारा शत्रु से काफी कमजोर है। लेकिन जब तुम उनकी ओर अच्छे कर्मों में मदद कर देते हो तो उन्हें अच्छा लगता है, और उस वक्त तुम उनके लिए मसीहा बन जाते हो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद करने के लिए जाल बिछा रहे हैं, और तुम सब देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, फिर भी खामोश हो। तुम्हारी एक खास आदत है कि तुम सुनार के 100 चोट सहते हो, परंतु वक्त आने पर तुम अपनी हिफाजत लोहार की एक हथौड़े की तरह हो जाते हो। यह तुम्हारी एक खासियत है। तुम्हारे अंदर एक आकर्षण है जिसे लोग पसंद करते हैं। तुम चाहकर भी अपनी इस आकर्षण शक्ति को छिपा नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारी खामोशी को, तुम्हारे धैर्य को तुम्हारा शत्रु ने गलत सोच रखा था।
और उन्होंने एक घिनौनी चाल चली जिसके कारण तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तुम पर गलत आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार भी तुम्हारे खिलाफ हो गए, परंतु तुमने सब कुछ महादेव के ऊपर छोड़ दिया और समय का इंतजार करते रहे। मेरे बच्चे, महादेव ने आपकी बात सुन ली और आपके शत्रु को उचित दंड प्राप्त हुआ और उनकी करनी की ऐसी सजा मिली कि वह आपसे शत्रु हाथ जोड़कर मांगेगा तुमसे माफी। मेरे बच्चे, एक छोटे से विवाद से किसी भी रिश्ते को टूटने मत देना, क्योंकि तुम्हारा काम है लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना। तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो, फिर इसे से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना मुश्किल है और तुम्हें कैसा लग सकता है। चिंता मत करो, विश्वास रखो, तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ एक चट्टान की तरह दूंगा। जिस दिन तुम गलत हो गए उस दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। यही विधि का विधान है। इसलिए मेरे बच्चे, नेकी कर और दरिया में डाल, इसमें सबका भला है। यह मत सोच लोग क्या कहेंगे। जब लोग तक बात पहुंचोगी तब वे लोग तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। महादेव जी कहते हैं, बेइज्जती के जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। मेरे बच्चे हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सर झुका देती है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।